संत किसी सदगुरु। और ये मत कहना कि आजकल संत और सदगुरु पर भरोसा नहीं, आजकल तो बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। इस दुनिया में अपवाद हर जगह है। डॉक्टर भी किडनियां निकाल रहे हैं। तुम्हारे पिता बीमार पड़ेंगे, किडनी खराब होगी तो क्या सब्जी वाले के पास ले जाओगे? कहां ले जाओगे बताओ? इंजीनियर्स भी ऐसे हैं जो पुल गिरा दे रहे हैं, स्कूल गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, लेकिन आज भी अगर कुछ बनाना हो तो कहां जाओगे? उन्हीं के पास जाओगे। इस दुनिया में टीचर भी ऐसे हैं। दुनिया में कोई प्रोफेशन खराब नहीं होता, मनुष्य के विचार खराब होते हैं, उनकी मोरलिटी खराब होती है, जिस कारण वो जहां भी रहेंगे। तुम इस कमरे में भी रहोगे तो मैं रितेश्वर ही रहूंगा, इसके बाहर भी रहूंगा तब भी रितेश्वर रहूंगा, अभी मुंबई जाऊंगा तब भी रितेश्वर रहूंगा। जगह परिवर्तन से मेरे मोरलिटी में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। कमरे परिवर्तन करने से मनुष्य नहीं बदलते। इसलिए इस दुनिया में कभी मत कहना कि भगवान पर अब विश्वास नहीं रह गया, धर्मगुरुओं पर विश्वास नहीं रह गया। ये अपवाद हर जगह चलते रहते हैं। तुम इसे मत देखो, तुम ये देखो। और अगर अंतिम बात कह के बैठता हूं, अगर राम जी ये देखते तो विश्वामित्र को कभी गुरु नहीं बनाते। डॉक्टर साहब यहां बैठे, विश्वामित्र भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के गुरु। अगर कोई डॉक्टर जाकिर नायक पूछ दे कि क्या आपके धर्म में ऐसे ही लोगों को गुरु बनाया जाता था जो मेनका को देख करके फिसल गए? मेनका का अर्थ क्या है? जैसे बॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस, उस जमाने में वही सबसे फेमस थी, मेनका आई। और विश्वामित्र जैसे महान ऋषि, विश्वामित्र जैसे महान ऋषि मेनका के साथ चले गए, एक पुत्री को जन्म दिया, शकुंतला। दुष्यंत से विवाह हुआ और दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम रहा भरत। और उसी भरत से आज इसको शायद भारत भी कहते हैं। तब तो कहने वाले ये कह देंगे कि इसका नाम भारत कैसे पड़ा? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब देंगे ये कॉन्वेंट संस्कृति के लोग? क्या जवाब देंगे ये यूनिवर्सिटी के लोग अगर कोई ऐसा सवाल पूछा तो? और तुम्हारे राम जी कहते हैं मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, और एक ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाते हैं जो मेनका से फंस गए। क्या जवाब दोगे? एनी आंसर है आपके पास? कुछ बता पाओगे अपनी संस्कृति के बारे में, अपने राम के बारे में, अपने कृष्ण के बारे में? भगवान राम से भी यही प्रश्न पूछा गया, क्यों बना लिया? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम थे, श्री कृष्ण बनाते तो चलता था। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आपको तो किसी क्लीन इमेज वाले व्यक्ति को अपना गुरु घोषित करना चाहिए था। आपने विश्वामित्र को क्यों घोषित किया? भगवान राम ने उत्तर दिया कि विश्वामित्र एक बार जीवन में मेनका के साथ गए, और दूसरी बार जब फिर रंभा आई तो विश्वामित्र ने उंगली दिखाकर पत्थर का बना दिया कि विश्वामित्र जीवन में एक गलती एक ही बार करता है, दोबारा वही गलती नहीं करता। भगवान राम कहते हैं इस दुनिया में, मुझे एक बड़ा प्यारा गाना लगा था राहुल, ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है हम, कुछ और नहीं, इंसान है हम। ये धरती है, इंसान है, गलतियां हो सकती हैं। अपने साधु संतों और बड़े लोगों को इतना छुई मुई मत बनाओ कि कोई एक पत्थर मारे और गिर जाए। इतना ज्यादा उनको कसो मत, इतनी हायर स्टैंडर्ड के अपनी आंखें मत लगाओ लेंस उनको देखने के लिए, नहीं तो भारत की संस्कृति बचेगी नहीं, वैदिक संस्कृति बचेगी नहीं। लोग चित्कार करेंगे, गालियां देंगे, कपड़े को देख करके पीछे दौड़ेंगे। विश्वामित्र ने जब ये बात कही, भगवान राम ने कहा सुनो, विश्वामित्र ने एक बार एक ही गलती की, दूसरी बार उधर देखा भी नहीं। और ऐसा कोई मनुष्य मुझे इस दुनिया में ऋषि मिल जाए तो मैं शिष्य और भक्त नहीं, उसे अपना गुरु बनाने को तैयार हूं। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। यही तो करना है दुनिया में। अपनी भूलों से सीखो मेरे प्यारे बच्चों, और जीवन में कभी गलत संगति मत रखना, बैड लोगों की मित्रता मत रखना। कैकेयी ने 1.5 मिनट की मित्रता की थी केवल और केवल मंथरा से। पति का स्वर्गवास, भगवान का वनवास, और जिस बेटे के लिए राजगद्दी मांग रही थी वो खड्डे खोदकर 14 साल तक रहे, गड्ढे में, जमीन में भी नहीं रहे। लोग तो जमीन पर चलते हैं पर भरत खड्डे में रहे। जिस बेटे के लिए राजगद्दी मांगी वो गड्ढे में रहे। जिस राम को दूध पिलाती थी वो वनवास हो गए, और जिस पति को इतना प्यार करती थी कि पहिए में उंगली लगा दी थी युद्ध में, उनका स्वर्गवास हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ हुआ तो 1.5 मिनट की मंथरा की संगति के कारण। और ये मंथरा कोई लेडीज नहीं है। मंथरा बोलते ही लोग महिलाओं की तरफ देखने लगते हैं। मंथरा एक बुद्धि है
जो आपको धर्म से, स्पिरिचुअलिटी से और मोरालिटी से अलग हटाती है, वो बुद्धि को मंथरा बुद्धि कहते हैं। वो पुरुष हो या स्त्री हो या हायर सोसाइटी का आदमी हो, कोई भी मंथरा हो सकता है। मंथराओं से बचना तो जीवन में आनंद करोगे, मौज करोगे, मस्ती करोगे। श्री आनंदम धाम का यही पैगाम है, हाउ टू लिव अ ब्लिसफुल लाइफ